ओके, स्लाइड स्लो स्लो हो रही है आपकी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से। नहीं, बस भी नहीं हो रही। अभी हो रही होगी। जी, लोड हो रही है। ओके। ओके। अच्छा। सो इस चीज मॉडल आप लोगों को समझ में आ गया। वी आर जस्ट एट अवर लेक्चर एंडिंग। स्विस चीज मॉडल आप लोग को समझ में आ गया कि स्विस चीज मॉडल में हमारे पास किस तरह से बैरियर्स हैं जिनको जिन जिन पे आप वर्क करके अपने हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डेट कैन लीड टू एन इंसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यस, अब हमने देख लिया कि आपका जो स्विस चीज मॉडल है वो किस तरह से एक्सीडेंट्स, how the accidents are happened using the Swiss cheese model. Now the next question is how engineers can prevent hazards from causing accidents. ठीक है। इंजीनियरिंग माइंडसेट क्या हो सकता है, बिकॉज यू आर एन इंजीनियर, आप लोगों को वो माइंडसेट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, दिस इज अ पिरामिड, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसमें आपके पास ये दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टू द लीस्ट इफेक्टिव। ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव का मतलब ये कि हम किस तरह से अपने डिफरेंट कंट्रोल्स के थ्रू एक्सीडेंट्स को होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास एलिमिनेशन, या लाइक यू आर रिमूविंग hazard. ठीक है। physically removing the hazard, you are eliminating it. For example, if there is a dangerous chemical, you can remove the dangerous chemical from the process, or you can apply, you can, like, the if the chemical is not a very important factor, you can remove it. ठीक है। मे बी क्या कोई क्लीनिंग एजेंट जो आप लोग यूज कर रहे हो या इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हो, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप मशीन्स को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं that can expose, that cannot be exposed to the moving parts. ठीक है। so this is elimination, the most effective method. You can, like, remove the hazard. If the hazard is removed, the risk is disappeared. ठीक है। but if there is not any possibility of removing, of eliminating the hazard physically, then there is a substitution. You can replace the hazard. एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है कि यू कैन यूज द लेस टॉक्सिक केमिकल्स, या आप वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स यूज कर लें इंस्टेड ऑफ फ्लेमेबल वंस। ठीक है। सब्सटीट्यूशन आ गया। फिर थर्ड आता है आपके पास इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आपके पास क्या होते हैं, दैट यू आर आइसोलेटिंग पीपल फ्रॉम द हैजर्ड। ठीक है। बाय द फिजिकल डिजाइन, जैसे कि अगर हम ये देखें कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में आपके पास इंक इंक यूएस इंक फैसिलिटी में क्या था, दैट वाज लैक एक्सप्लोजन सप्रेशन। एक्सप्लोजन हुई और उसको सेपरेशन करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, लाइक फायर ट्रायंगल को ब्रेक करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, कोई डस्ट कलेक्टर मैकेनिज्म नहीं था, कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था। सो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स वर नॉट प्रेजेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग कंट्रोल इज लाइक you have to provide the machine guards, you have to provide the ventilating system, or you have some explosion suppression system, so that it cannot harm the workplace, or the hazards are minimized. ठीक है। तो you are isolating the people from the hazard because you cannot eliminate it, you cannot substitute it, because you have to do it. Then there comes an engineering control. ठीक है। सो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के थ्रू आप अपने वर्क प्लेस को अपने हैजार्ड्स फ्री या रिक्स मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आपके पास क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आर बेसिकली द कंट्रोल्स दैट चेंज द वे हाउ द पीपल्स आर वर्किंग। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको ये बता रहा होता है कि कोई एक मशीन है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करनी है, क्या उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। क्या कलर कोडिंग से वो क्या शो कर रही है, अगर रेड लाइन है तो आपको रेड लाइंस पे वॉक नहीं करना है, जहां पे कहीं फोर्क लिफ्टर या कोई हैवी मशीनरीज की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, क्या कहीं पे जहां पे आपके पास रेल्स लगे हुए हैं जो ओवरहेड आपके पास वेट लिफ्टिंग हो रही है, तो उन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो ये वाली चीजें आ जाती हैं आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। हाउस कीपिंग को आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, कि जैसे कि स्लिपिंग का मैकेनिज्म एक हैजर्ड में आ गया था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स उन चीजों को फोकस कर रहा होता है। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज, इफ यू सी के सेकेंड लास्ट प्रायोरिटी होती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जाओ, बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज द थिंग। आप अगर कोई भी वर्कर ने केयरलेसनेस के थ्रू जो है उस प्रोटोकॉल को फॉलो फॉलो नहीं किया, दैट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एंड इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट क्लास के मैंने बोला कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो आपके लीस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग द वर्कर विद द
personal protective equipment, like you are using the helmets, gloves, or safety goggles, respirators. So it does not remove the hazard itself. So personal protective equipment is like just you are protecting yourself uh, from the hazard, but you are not removing the hazard. ठीक है, बस आप अपने आप को बचा बचा के बस उस environment में काम कर रहे हैं, because you fail to eliminate, you fail to substitute, you fail to engineering controls, you fail to apply the administrative control. Now there is a least option is कि भाई personal protective equipments use करें और काम करें. Yes, there are some workplace that have all these elements जहाँ पे elimination नहीं हो सकता, but together these elements आप personal protective equipments भी use कर रहे होते हैं, then it could be a effective method. ठीक है, this is the legal framework है हमारे पास. health and safety क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव्स होते हैं. फिर हमारे पास जो है ना ओशा होते हैं. ओशा का फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, occupational safety and health administration. They set the standards, they enforce the law to be followed by the organizations. ठीक है, ये मैकेनिज्म्स आपको देते हैं कि आपने किस तरह से अपने वर्क प्लेस एनवायरमेंट में काम करना है. ठीक है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना. ठीक है, सो दैट you cannot be charged for any penalties. ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपने उन जो स्टैंडर्ड्स या जो प्रोटोकॉल्स आपको बताए गए उनको फॉलो करना है. और इफ यू सी एनी हैजर्ड्स यू हैव टू रिपोर्ट दैम. सो दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क. हमारे पास OHS मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कहीं पे भी अगर आप सेफ्टी एज अ बीइंग ए सेफ्टी इंजीनियर, आपके पास ये 4 PDCA साइकिल होती है: प्लान, डू, चेक, एक्ट. ठीक है, प्लान में क्या होता है, with respect to the facilities, the workplace environment, you have to plan the policies, you have to do the risk assessment, you have to identify the hazards. ठीक है, वो सारे आप प्लानिंग करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके कोई हैजर्ड्स एनालिसिस नहीं हुई हुई थी इंक US इंक फैसिलिटी में. ठीक है, कि अगर कोई केमिकल था तो उस केमिकल के क्या पॉसिबल हैजर्ड्स या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते थे, वो सारी एनालिसिस नहीं होती. तो यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग के बाद क्या आ गया आपके पास, यू हैव टू ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट दोज प्लानिंग्स. ठीक है, आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताने. once you have applied once you have implemented that planning, you have to check using the audits near misses report. ठीक है, near miss is very important element. near miss क्या है, अगर आपको कोई चीज नजर आ रही है कि यार ये चीज गलत हो रही है, इससे कोई नुकसान हो सकता है, यू हैव टू रिपोर्ट इट इमीडिएटली. अगर आप अगर आपके एक एक्सीडेंट है ना किसी वर्क एनवायरमेंट में, तो इट्स लाइक कि देयर आर 300 नियर मिस. तो नियर मिस की रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट in order to continuous improvement of the system. This is how the ISO 45001 standard says. ठीक है, so this is all about the OSHA's management system. लास्ट में हमारे पास क्या है, इंजीनियर्स एथिक्स है. ये वाली जो रैम्प साइकिल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको कोई भी केस दे सकती हूँ, उसमें कह सकती हूँ कि रैम्प साइकिल अप्लाई करें. रैम्प साइकिल्स में क्या होता है कि यू हैव टू रिकग्नाइज द हैजर्ड्स, यू हैव टू असेस द रिस्क. ठीक है, हैजर्ड्स को किस तरह से रिकग्नाइज करना है, इसको अभी हम आगे की क्लासेस में केसेस सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा. ठीक है, अभी आपको असाइनमेंट दे दिया, आप उसको सॉल्व करेगा. एसेस में क्या है, यू हैव टू असेस द रिस्क. रिस्क में क्या है कि क्या इसके पॉसिबल सिवियरिटी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. ठीक है, वो अभी आपने वीडियो में भी देखा. we will also see in detail about how to assess the risks, what are the risk matrices. ठीक है, then we have to minimize the risks. क्या engineering controls और administrative controls या substitution के थ्रू जो हम अपने risks को minimize कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमने वो pyramid देखा. And then we have to prepare for the emergency. Wait, Abdul Razak, please. देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसीज कि अगर इस टाइप के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाता है, अगर फायर अलार्म्स बजता है, तो क्या आपकी ड्रिल्स या आपके लेबर को, वर्कर्स को ट्रेन किया गया है कि इस तरह के इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है उसमें किस तरह से बिहेव करना. सो यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसीज एज वेल. जिस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आप लोग देखते हैं कि फायर ड्रिल्स होती हैं और जो है ना लोग अर्थक्वेक ड्रिल्स भी कर रहे होते हैं. तो इट इज लाइक द डिजाइन फॉर द ह्यूमन in the system. So RAM is basically you are designing your system for the human and worker safety. Okay, so now I'm here we have ended our slide. जी, अगर कोई सवाल है तो बता दें आप लोग, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लेती हूँ. यस. मैम ये आपने असाइनमेंट का कहा था, उसके बारे में जरा बता देंगे कि क्या हमें अच्छा, करना पड़ेगा. असाइनमेंट बेटा आप लोग जो है ना, मैंने असाइनमेंट जो है ना उसमें अपलोड कर दिया है.
असाइनमेंट बेटा मैंने LMS पे अपलोड कर दिया है। आप असाइनमेंट को ओपन करें और उसको आप देखें कि मैंने आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। मैं अभी जो है ना यहाँ पे असाइनमेंट लेकर भी आ जाती हूँ। अब रज़ाक, आपने मुझसे पार्टिसिपेंट्स की पिक्चर्स शेयर कर दी हैं? रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे? यस सर। ओके, आपने पिक्चर्स शेयर करी हैं बेटा? अच्छा, सबसे पहले हम सेक्शन ए की अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, वासिल अदील, अयान अख्तर, प्रेजेंट मिस वासिफ। खालिद अलीम, प्रेजेंट। अजलान अली, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अशल, प्रेजेंट। मोहम्मद अशल। मोहम्मद अनस। ओके, अनस क्या पढ़ा आज की क्लास में? वैसे हैजर्ड्स के बारे में आपने बताया और और भी पढ़ा है मिस अभी। अच्छा, अशल, मोहम्मद अशल, अहमद अशरफ, मोहम्मद हमजा खान, हसीबुल हसन। एम एम प्रेजेंट अहमद मिस। अशरफ मैम, यस। कौन है अहमद हमजा? हसीब। अहमद। ओके, अहमद एंड हमजा खान, हसीबुल मिस। हसन। यस मिस प्रेजेंट। ओके, खिजर, शेख हमान, हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद जुनेद, मलिक प्रेजेंट मैम। मलिक ओवैस, काशिफ, शायान खान, अब्दुल समी खान, मोहम्मद प्रेजेंट। अब्दुल समी खान, उमर जी मिस। नदीम, मोहम्मद हमजा निहाल। प्रेजेंट। ओके, हमजा निहाल। उमर नदीम इज एब्सेंट, राइट? ओके, यस। अब्दुल रजाक, प्रेजेंट मैम। अजान शेख। ओके, जाहिद शेख, मिस प्रेजेंट। रयान सिद्दीकी, मिस प्रेजेंट। मोहम्मद जिशान, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद जियाद। प्रेजेंट मिस। मिस ओ, मोहम्मद ईशान प्रेजेंट है। मोहम्मद जिशान प्रेजेंट है। जी, मोहम्मद जिशान की मैंने अटेंडेंस लगा दी है। जी, आप लोग अटेंडेंस अपनी रिव्यू भी कर सकते हैं LMS पे जाके, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई भी बच्चा एक असाइनमेंट खोल ले अपने पास और वो स्क्रीन पे शेयर कर दे। मैं ज़रा एक्सेस दे रही हूँ। मीनवाइल आई एम टेकिंग द अटेंडेंस ऑफ, कोई है? मैम मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद मन्नान फिरोज, ME251046। सेमेस्टर 1A के हैं आप लोग? आप 1A के? नहीं नहीं है, 2B के। बेटा अभी मैं 2B के अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज वेट। ओके, मिस मेरी 2A की नहीं हुई। बेटा आप अब्दुल रजाक को बताइएगा और अब्दुल रजाक मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। अब्दुल रजाक, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ओके मैम। मैसेज कर देना मुझे यार। ओके, सेमेस्टर 2B, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अबू बकर, हिबा अहमद, अजहर अहमद, हुरैरा अहमद। कोई भी नहीं है 2B प्रेजेंट। में? हुरैरा अहमद, राव अहमद, यस। राव अहमद, मोहम्मद शाहजेब अख्तर, मोहम्मद शहीर अली। प्रेजेंट। प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है? प्रेजेंट। शहीर अली। शहीर अली और शाहजेब भी प्रेजेंट है, ठीक है। साकिब अली, अली असगर, उमर बिन आसिम, प्रेजेंट। अली असगर, उमर बिन आसिम, मनान फरोज। प्रेजेंट मैम। ओके, असद जमील। प्रेजेंट मिस। ओके, बिलाल अहमद खान, ताबिश खान, मोहम्मद प्रेजेंट हुजैफा, मिस। ताबिश खान, मोहम्मद हुजैफा, शामिर। प्रेजेंट मिस। ओके,
मोहम्मद समीर, मलीना, अयान शेख, प्रेजेंट ओ, प्रेजेंट अयान शेख, याया मिस सुहेल। मनीना ओके बेटा, मैंने लगा दिया। मैम समीर भी लगेगा। जी, समीर भी मेरी लगा प्रेजेंट। दिया आपने? जी जी, लगा दी। याया सुहेल, नुमान तारिक। सेमेस्टर बी के बहुत कम प्रेजेंट है। ये क्लास यार मौजूद है हमारे साथ यहाँ पे जूम पे? असद जमील। क्लास यार मौजूद है? प्लीज आप जरा स्टूडेंट्स से पूछेगा कि वो आज क्लास में आए क्यों नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, ये असाइनमेंट एक बच्चे ने खोल लिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को जो ना एक केस दिया है। दैट इज रेफरिंग दैट यू आर अ group of a group of a second semester mechanical engineering students are working in the university workshop, जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी वर्कशॉप में काम किया हुआ है। आप लोगों ने बेंच ड्रिल प्रेस एंड हैंड टूल्स से रिलेटेड कारपेंट्री और मेटल कटिंग टूल्स पे आपने इन सब चीज़ों पे काम किया हुआ है। नाउ द वर्कशॉप इज वेरी बिजी। वन स्टूडेंट यूजेस द बेंच ग्राइंडर विदाउट एडजस्टिंग द टूल रेस्ट। ठीक है, जो टूल पोस्ट होता है उसको आपने एडजस्ट नहीं करा। Now, another student operates the drill press without properly clamping the workpiece. ठीक है, properly clamp नहीं किया हुआ उसने उसको। और third student is not wearing eye protection because the task will only take a minute. ठीक है, so these are what now you are not following the safety standards. Sparks fly, जो कि आपके ड्रिल से हुआ। The unclamped workpiece spins violently and a near miss occurs. ठीक है, नियर मिस का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग वीडियो मेरी दोबारा से देखें तो नियर मिस का मतलब ये है कि एक चीज हुई लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, बट दैट कैन लीड टू अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब ये नियर मिस हुआ है कि इस टाइप की चीज हो गई कि वो पीस उड़ता हुआ गया। अगर वो किसी को लग सकता था, किसी का सर फट सकता था, या वो कहीं पे जाके स्टक हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, या कोई भी बच्चा कोई ऐसे कटिंग कर रहा होता और वो एक अपने इस तरह के काम में इन्वॉल्व होता। बट इस तरह की हर्डल से उसको कोई चीज उसको इंजरी हो सकती थी। सो नियर मिस का मतलब क्या होता है कि इट इट कुड लीड टू एक्सीडेंट बट द एक्सीडेंट डिड नॉट हैपन। ठीक है, इंजरी कुड नॉट हैपन। सो नियर मिस इज दैट अकर। सो नो इंजरी हैपन्स बट द सुपरवाइजर स्टॉप्स द वर्क। जो भी आपका सुपरवाइजर वहां पे मौजूद है उसने वर्क स्टॉप कर दिया। ना यू हैव टू अप्लाई द रैंप सेफ्टी प्रिंसिपल। रैंप क्या है? इसको थोड़ा सा बेटा नीचे करिएगा अपने प्रेजेंट इसको वर्ड फाइल को। ठीक है, रैंप में क्या है आपके पास? यू हैव टू रिकॉग्नाइज द हैजर्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स के हैजर्ड्स पढ़े हैं। अब आपने अपने वर्क प्लेस जो आप लोगों ने वर्कशॉप में काम किया है उससे रिलेटेड आप लोग हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। मिस जी मिस हम लोग की लैब हो रही है, वो मिस ने लिंक बनाई हुई है, मिस वेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोग अपनी लैब स्टार्ट कर लें। और अगर दिस इज अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असाइनमेंट, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग एडवाइजर सीआर के थ्रू मुझे टेक्स्ट पे पूछ लीजिएगा। ओके ओके ओके, ओके थैंक यू। ओके मैम, अल्लाह ठीक है हाफिज। मैम, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।